नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, बिल्कुल राष्ट्र हित में शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। आज दोस्तों यूपी टेट को मद्देनज़र रखते हुए जैसा कि डेट इसकी फिक्स हो चुकी है, तो भारतीय संविधान के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सी है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, या फिर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, यदि देखा जाए, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों, यदि प्रारूप समिति की बात की जाए, तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न 3 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता के आधार पर, या फिर बहुमत के आधार पर, या फिर सर्वसम्मति के आधार पर, या फिर सहमति और समायोजना के आधार पर। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो सभी निर्णय थे वह सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 10 थी, 12 थी, 13 थी अथवा 15 थी। तो दोस्तों, यदि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या की बात की जाए तो वह थी 15। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है जेबी कृपलानी, दूसरा है के.एम. मुंशी, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यदि ऑप्शन ए की बात की जाए, हाँ, झंडा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार नंबर ए मराठी भाषा के लिए, बी है सिंधी भाषा के लिए, सी है हिंदी भाषा के लिए, या फिर डी है गुजराती भाषा के लिए। दोस्तों, भारतीय संविधान में सम्मिलित जो सिंधी भाषा थी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे दोस्तों। सिंधी भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सिंधी। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। परिवर्धित का तात्पर्य है सम्मिलित हुई। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो 8 अनुसूचियाँ थीं, आप सभी जानते हैं। तो 9वीं सूची जो जोड़ी गई थी वह प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई, या फिर 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 9वीं अनुसूची जो थी वह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? दोस्तों, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? नंबर 1 मोहम्मद सादुल्लाह, नंबर बी है के.एम. मुंशी, नंबर सी है के अय्यर, और नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, यदि पांडुलेखन समिति की बात की जाए तो उसमें मोहम्मद सादुल्लाह भी थे, के.एम. मुंशी भी थे, और के अय्यर भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 9 है,
किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में किस दिन से आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950 से, 25 जनवरी 1950 से, या फिर 26 जनवरी 1950 से, या 18 जनवरी 1950 से। दोस्तों, यदि संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव की बात की जाए तो 24 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, यह है आपका सही उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950। दोस्तों, अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव की बात की गई है, इसलिए 26 जनवरी 1950 आपका सी सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? दोस्तों, भारतीय प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? नंबर ए है फ्रांसीसी क्रांति का, नंबर बी है अमेरिकी क्रांति का, नंबर सी है बोल्शेविक क्रांति का, या फिर नंबर डी है चीन की क्रांति का। दोस्तों, यदि प्रस्तावना पर क्रांति की बात की जाए तो क्रांति का प्रभाव दोस्तों चीन की क्रांति का प्रभाव भारतीय प्रस्तावना पर नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और आप सभी भी जानते होंगे कि भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? नंबर 1 है बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी है अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने संविधान सभा के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? नंबर ए है 262, नंबर बी है 284, नंबर सी है 287, या नंबर डी है 289। दोस्तों, यदि संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों की संख्या पूछी जाए तो वह थी 284। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? नंबर 1 गवर्नर जनरल द्वारा नामित, नंबर बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, नंबर सी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित, या फिर डी लोगों द्वारा नामित। तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन आपके विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा नामित जो सदस्य थे उनके द्वारा संविधान सभा का अधिनियमन किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 15, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? नंबर ए भाग 3 में, नंबर बी सेक्शन 4 में, नंबर सी है भाग 20 में, या फिर नंबर डी है भाग 21 में। दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो दोस्तों भाग 20 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? नंबर ए है सच्चिदानंद सिन्हा ने, नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू ने, नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और या फिर नंबर डी है आचार्य JB कृपलानी ने। तो दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने 11 दिसंबर
को प्रस्तुत किया था। दूसरी संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए अगला क्वेश्चन है 17वां। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? नंबर ए 8वीं अनुसूची, नंबर बी 9वीं अनुसूची, नंबर सी 10वीं अनुसूची या फिर नंबर डी 11वीं अनुसूची। दोस्तों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की अनुसूची, दोस्तों अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची दोस्तों? 10वीं अनुसूची में यह दिया गया है। प्रश्न 18 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार नंबर ए स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया गया, या फिर बी ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी 1936 में प्रस्तुत किया गया, नंबर सी मुस्लिम लीग ने 1942 में प्रस्तुत किया, या फिर सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार नंबर ए के साथ चले जाएंगे, स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया। प्रश्न नंबर 19 है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या बात की जाए 42 है, 34 है, 48 है या फिर 40 है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 48 है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली यानी अंतिम रूप से कब आयोजित की गई अंतिम बार? तो संविधान सभा अंतिम रूप से नंबर ए है 26 नवंबर 1949 को, या फिर 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, या फिर 25 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, यदि संविधान सभा की अंतिम रूप से किस दिन पारित हुई तो 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले जाएंगे, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? दोस्तों, यह तो सर्वविदित ही है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लेना, यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या दोस्तों 7 थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, तो कितनी संख्या थी दोस्तों? 7। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? प्रश्न एक है, ऑप्शन एक ए है 12 जनवरी को, ऑप्शन बी है 18 फरवरी को, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन डी है 23 जनवरी को। तो दोस्तों, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। अब आया 24वां क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, नंबर बी एन राव ने, नंबर सी महात्मा गांधी ने, या फिर नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों, अभी हम इसी प्रश्नों को पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। 25वां क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? दोस्तों,
लोकसभा का यदि उम्मीदवार बनना है तो उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए अथवा 18 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों यह तो सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कि लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए उम्र 25 वर्ष, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री की, बी है अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की, ऑप्शन सी है भाषा आयोग के सदस्यों की, या फिर ऑप्शन डी है राज्यपाल की, या फिर ऑप्शन ई है सभी की। तो दोस्तों राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति जो हैं वह प्रधानमंत्री इत्यादि की नियुक्तियां करते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, या गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया, या ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया, या भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। दोस्तों यहाँ पर बनाया गया कहना चाहिए, संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 28 है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए नंबर ए संबंधित राज्य का राज्यपाल, नंबर बी भारत के राष्ट्रपति, नंबर सी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, या फिर नंबर डी राज्य विधानमंडल। तो दोस्तों किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल यह सक्षम है। ठीक है दोस्तों, नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल ही सक्षम है। 29वां क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। पर ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न थे जो परीक्षाओं में पिछले आ भी चुके हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।